जम्मू कश्मीर की असेंबली में कश्मीरी पंडित्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के बारे में डिलिमिटेशन कमीशन सोच विचार कर रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर पिछले दिनों बवाल हुआ, जिस समय पार्लियामेंट में यह कहा गया कि कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के लिए। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन कर रहा है और ऑलरेडी 1 साल की एक्सटेंशन डिलिमिटेशन कमीशन को मिल चुकी है। जब पार्लियामेंट में ये कहा गया कि कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने सवाल उठाना शुरू किया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहां तक कहा ऐसा लग रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा करे, ऐसा सरकार चाहती ही नहीं है। इनका बस चले तो 6 साल तक ये प्रोसेस कंप्लीट ही ना हो। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने दिसंबर 20 को सभी एसोसिएट मेंबर्स की मीटिंग कॉल की है ताकि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अभी तक प्रोग्रेस की है उसके बारे में डिटेल शेयर की जा सके। अब आपको बता दें कि एसोसिएट मेंबर्स जो डिलिमिटेशन कमीशन के हैं, वो जो मेंबर पार्लियामेंट्स जम्मू कश्मीर के हैं, वो सभी हैं, जिनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू के एमपी जुगल किशोर शर्मा, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी हैं। लेकिन बड़ी खबर यह कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के बारे में सोच विचार किया जा रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरीके से सिक्किम में संघा मॉडल है, जिसमें फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की गई बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, और नॉमिनेशन मॉडल देखने को मिला पुडुचेरी असेंबली या एंग्लो इंडियंस के लिए, उसी मॉडल पर ऐसा सोच विचार किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित्स को भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो लॉजिक इसके पीछे, रैशनल इसके पीछे ये दिया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जो जम्मू के हैं, न्यू दिल्ली में है, वहाँ बेंगलुरु में, महाराष्ट्र में, अन्य जगहों पर बिखरी हुई है। 1990s में उनकी घाटी से माइग्रेशन के बाद वो देश के अलग अलग कोनों में रहना शुरू हो गए और अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उसके तहत समझा ये जा रहा है कि इस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में हो, ऐसा मुश्किल है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये अपना रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंड कर सकें, ऐसा मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूत्रों का ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन इस बात पर सोच विचार कर रहा है कि क्या जिस तरीके से सिक्किम में एक संघा मॉडल है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस हिसाब से कश्मीरी पंडित्स को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्या जम्मू कश्मीर में दी जा सकती है। तो हो सकता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने मीटिंग कॉल की है एसोसिएट मेंबर्स के साथ, उसमें इस बात पर भी चर्चा हो कि क्या पॉसिबल हो पाएगा कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में मिले। लेकिन बात करें अगर डिलिमिटेशन की, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है ऑलरेडी अपना प्रोसेस, उसका प्रोसेस जो है डिलिमिटेशन का वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जब डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल आया था तो उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, सोशल ग्रुप से, हर एक से बातचीत की थी। सभी लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशंस दी थी, जिनमें लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव कि वो क्या चाहते हैं डिलिमिटेशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरीके से डिलिमिट होनी चाहिए, रिजर्वेशन को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो सारी मेमोरेंडम की शेप में डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी थी। कमीशन की बात की जाए तो कमीशन का टर्म जो है वो मार्च 2022 में खत्म होना है और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तो गृह मंत्री ने भी यही कहा था उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में कोई फिक्स डेडलाइन नहीं बताई गई, इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये सवाल उठाया था कि अगर ये चाहें तो 6 साल तक ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म ही ना करें, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गया था कि क्या दोबारा से कोई एक्सटेंशन इस डिलिमिटेशन कमीशन को मिल सकती है। इसके चलते जो है बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे डिलिमिटेशन कमीशन के की प्रोग्रेस के ऊपर और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और अब जो है एक मीटिंग कॉल की गई है, जो मीटिंग दिसंबर 20 को होगी, जिसमें सभी एसोसिएट मेंबर्स को ब्रीफ किया जाएगा कि अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या काम किया है। ये सेकंड मीटिंग होगी जो कमीशन ने कॉल की है। इससे पहले जो है फरवरी 18 को एक मीटिंग कॉल की थी डिलिमिटेशन कमीशन ने, लेकिन उस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के ही 2 जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स की अगर बात की जाए तो उस समय जो हमारी उनसे बात हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि मीटिंग के लिए कॉल बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर की गई है, ज़्यादा समय नहीं बताया गया, ज़्यादा समय नहीं दिया गया एसोसिएट मेंबर्स को, मीटिंग की इन्फॉर्मेशन जो है प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इस वजह से उन्होंने कहा कि वो मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही में दूसरा एक बड़ा कारण जो उन्होंने बताया वो ये भी था
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही डिलिमिटेशन का काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही चैलेंज किया है तो वो उस डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा बने, उस डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में जाए, ऐसा समझ में नहीं आता है। हालांकि जब डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल जम्मू कश्मीर में था और जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात की, उनके मेमोरेंडम्स लिए, उस समय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने मेमोरेंडम्स जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे थे। उससे एक मैसेज जो सेंड हुआ था वो ये कि अगर आगे डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होगी तो उम्मीद की जा सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसमें हिस्सा लेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाएंगे। जो प्रोसेस डिलिमिटेशन का है उसमें जब एसोसिएट मेंबर्स को प्रोग्रेस के बारे में ब्रीफ किया जाएगा, जो प्रॉपर रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की होगी वो एसोसिएट मेंबर्स के साथ सबसे पहले शेयर की जाएगी। उसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। पब्लिक डोमेन में डालने के बाद कोई भी अगर ऑब्जर्वेशंस हैं उसको लेकर, कोई ऑब्जेक्शंस हैं उस रिपोर्ट को लेकर, तो वो सारे डिलिमिटेशन कमीशन के साथ शेयर किए जा सकेंगे। पब्लिक डोमेन में रहने के बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट हो जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली के। अगर बात की जाए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी तो और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, तो हालांकि अब बात की जा रही है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दी जा सकती है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन अभी तक केवल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को रिजर्वेशन का अधिकार है असेंबली में। और बताया जा रहा है कि लगभग 7 के करीब सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए और 9 के करीब सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए रिजर्व की जाएंगी। और टोटल जो सीट्स टोटल जो सीट्स जम्मू कश्मीर में होंगी वो 90 होंगी। इन 90 सीट्स में से 24 सीट्स जो हैं, इन एडिशन टू दीज 90 सीट्स 24 सीट्स जो हैं वो पीओजे के पाक जम्मू कश्मीर की हैं, तो वो जो हैं वो फ्रोजन रहेंगी। और उसको लेकर भी हालांकि ये कहा गया था कि उन सीट्स को भी डी फ्रीज किया जाए, लेकिन बाद में डिलिमिटेशन कमीशन का ही कहना था कि वो उनके प्रेरोगेटिव से बाहर है। पहले जो जम्मू कश्मीर की असेंबली थी उसमें 87 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें कश्मीर डिवीजन की 46 सीट्स थी और जम्मू डिवीजन की 37 सीट्स थी। उसके साथ साथ लद्दाख की भी 4 सीट्स हुआ करती थी। लेकिन अब कुछ सीट्स को इंक्रीज किया गया है और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी अलग हो जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में ही 90 सीट्स होंगी, 90 सीट्स जो है जिन पर इलेक्शंस होंगी। उसके अलावा 24 सीट्स और भी हैं, लेकिन वो 24 सीट्स क्योंकि फ्रोजन होंगी तो उन पर बात करना जो है वो बनता नहीं है। इन 90 सीट्स को लेकर भी एक बड़ी मांग जो जम्मू खित्ते से उठ रही थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए और जम्मू खित्ते की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए अगर इन सीट्स को इक्विटेबल बेसिस पर बांटा जाए, यानी कि 45 सीट्स जम्मू डिवीजन की और 45 सीट्स कश्मीर डिवीजन की अगर कर दी जाए, तो वो भी एक मांग जो है वो जम्मू डिवीजन से उठी थी। अब उस मांग को लेकर भी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन के सामने इस बात को रखते हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और क्या पॉसिबल हो पाएगा कि जो क्राइटेरिया होता है डिलिमिटेशन का, ऑलरेडी एक फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फिक्स सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जिसके तहत डिलिमिटेशन का प्रोसेस अंडरटेक किया जाता है। पॉपुलेशन के तनासुब को भी देखा जाएगा, डेमोग्राफी भी देखी जाएगी, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसे भी देखा जाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट की जाएंगी, सीट्स जो है वो बताई जाएंगी कि बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से होंगी। उसे सबको ध्यान में रखते हुए क्या पॉसिबल हो पाएगा कि जो इक्विटेबल शेयर जो है वो मिले जम्मू डिवीजन को भी, कश्मीर डिवीजन को भी, ये भी तब मालूम चलेगा जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल खबर यही कि दिसंबर 20 को एसोसिएट मेंबर्स के साथ एक मीटिंग डिलिमिटेशन कमीशन की होगी। और साथ ही में यही कि सुनने में आ रहा है, सूत्रों का ये कहना है कि कश्मीरी पंडित्स की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, असेंबली में उनका भी रिप्रेजेंटेटिव जाए, इस बारे में भी डिलिमिटेशन कमीशन सोच विचार कर रही है।